हेलो सभी साथियों को नमस्कार, सत से प्रणाम। आज आपका होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 पेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपको कराने वाले हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, शायद ये क्वेश्चन में ऐसे उठा लिए जाए क्वेश्चन, ऐसे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप चैनल को शुरू में ही सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे और आपको बता दें लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के बारे में पता हो सके और क्वेश्चन किस लेवल का आता है और कैसे क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आते हैं, ये आप पूरी तरह से देख पाएंगे। और आपको ये भी बताया है कि किस समय कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या आपका क्वेश्चन पहला कह रहा है। तो आप घबराएंगे नहीं और मेहनत करते रहेंगे जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या होने वाला है। सभी दोस्तों को बता दें आपका पहला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे आपका ईस्ट इंडिया होगा, आप क्या करेंगे ईस्ट इंडिया कर लेंगे, वरना आप कहेंगे कि गलत सर ने लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ईस्ट इंडिया होगा, ईस्ट इंडिया, ये आप याद रखेंगे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? क्या पूछा जा रहा है इसमें, किस साम्राज्य का शासन था, ये आपको बताना है। चलिए आपका आंसर इसमें क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। आपको और बताते हैं जानकारी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये आप जानेंगे और आप इसका आंसर कमेंट में बता दिया होगा। आपको आंसर बताते हैं। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला? सी रहेगा। क्या रहेगा? मुगल सम्राट। आपका सी राइट आंसर रहेगा, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट 1600 ईस्वी में थे, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पे? भारत में स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सिराजुद्दौला युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसमें लिखा है कि सिराजुद्दौला युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। किस युद्ध में पराजित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप आंसर करेंगे किस युद्ध में पराजित हुआ था, और आपको हम बताएंगे ये कब कब युद्ध हुआ था और कब होना था। ये देखिए आपका 27 जून का एक युद्ध हुआ था। 27 जून 1757 को, 27 जून 1757 को एक युद्ध हुआ था, जिसके बीच सिराजुद्दौला के सेना कौन कहेंगे? सेनापति मीर जाफर। याद रखेंगे, मीर जाफर था। और इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण मीर जाफर ने क्या किया था, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। अंग्रेजों से हाथ मिलाने के बाद ही किसकी हार हुई थी? तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला की हार हुई थी। कैसे हार हुई थी? तो आप कहेंगे क्या कर दिया था मीर जाफर ने? सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी थी। तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे बेईमानी का युद्ध कहें या फिर कहें कि नाकामी का युद्ध। यह कैसा युद्ध रहा था और इस युद्ध को क्या कहा गया? ये युद्ध रहा आपका प्लासी का युद्ध, जो 27 जून 1757 में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। उसमें कौन हारा था? सिराजुद्दौला। किसके कारण? मीर जाफर अपने सेनापति के कारण। ये भी आपका पेट परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपका राइट आंसर क्या इसमें रहने वाला है, आप कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएंगे। और आपको हम बता दें इसमें क्या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किस समय की बात है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से और 1785 1774 से 1785 तक किसका शासन था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। क्या कहेंगे? वारेन हेस्टिंग। कहाँ के? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। किसने? 1774 से 85 तक वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कार्य किया था। यह भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे का क्या क्वेश्चन है आपको बताते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? यह लेखपाल परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दें, आप अगर पेट का एग्जाम नहीं आप क्लियर नहीं कर पाते, 70+ नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आप
किसी भी थर्ड पार्टी का मतलब कि थर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे, सी ग्रेड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो को होगा और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनका आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आप पेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 70 प्लस नहीं हल कर पाते क्वेश्चन। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली सभी वीडियो देखना है बहुत ही अच्छे तरीके से और पेपर में टॉप करके आना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं जल्दी से। आपको मैं बताता हूं कि सती प्रथा को कब शुरू किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सती प्रथा कब समाप्त की गई थी, तो आप कहेंगे 1829 में। कब समाप्त की गई थी, 1829 में। 1829 में किसने समाप्त की थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप कमेंट में आंसर जल्दी से बताइए। आपका ए नंबर राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। किसने समाप्त किया था, लॉर्ड कैनिंग। कब समाप्त किया था, 1829 में। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। देखिए आपको सन बहुत जरूरी याद करना है कि किस सन में क्या घटनाएं हुई हैं। ठीक है, ये देखिए 16 अक्टूबर 2022 को सेकंड पाली में पूछा हुआ पेट में का क्वेश्चन है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानकारी धीरे धीरे होने लगेगी जैसे ही आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर करिए। आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या है, तो आपको अपने हिसाब से कहेंगे राइट राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या कहें हड़प नीति के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर होने वाला है कौन, बी। बी राइट आंसर होगा। यूपी ट्रिपल एससी ने क्या राइट आंसर माना है, बी राइट आंसर माना है। और वैसे क्या राइट आंसर है, तो आप कहेंगे राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। अभी आपको आगे बताएंगे। इसमें देख लीजिए आप, पहले लिखा कब्जे में लिया। अगर यहाँ पे आधार लिखा होता कि किस आधार पे लिया, तो आपका ए राइट आंसर रहने वाला था 100 में 110%। ठीक है, इसने सिर्फ कहा है कि किस नीति के माध्यम से लिया, तो आप कहेंगे हड़प नीति के माध्यम से। कैसे, हड़प नीति के माध्यम से। अब देखिए आगे आपका क्या लिखा गया इसी के क्वेश्चन में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया। क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया किसने, आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कब तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहा, तो आप कहेंगे 1848 से 1856 से। 1848 में भारत आया था। और आपको बता दें विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने क्या की, एक हड़प नीति, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चालू किया। क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चालू किया। और क्या कह रहे हैं, और आपको बता दें कि आउट्रम आप देख रहे हैं ना, आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। जब आउट्रम की रिपोर्ट आई उसी को आधार बना करके 1856 में जब लास्ट टाइम था लाल डलहौजी का, तो इसने क्या किया, 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया। अवध आउट्रम की रिपोर्ट आई उसी को आधार बना करके क्या किया इसने, लाल डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन और अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय कर लिया। किसको, अवध को, जो इस समय लखनऊ है, लखनऊ को विलय कर लिया। किसमें विलय कर लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। कब किया था, तो 1856 में किया था। ये आपको डेट बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखिए छठा क्वेश्चन आपका है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन किया। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। क्या कहा उसने, लॉर्ड डलहौजी ने कहा है कि एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर गिरेगी। उसने किसके लिए कहा है, यह पेट परीक्षा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका पीछे के ही साल का 2024 में हुआ नहीं था पेपर, 2025 में हो रहा है। तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि आने के 110% 10 क्वेश्चन मेरे हैं, 10 भी आने की संभावना है। तो आप इनको एक तरह से रट्टा ही मान लेंगे अगर आपको याद नहीं होता। चलिए इसको आपको बताएंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहने वाला है, आपका लिखा सतारा कन्नौज अवध झांसी। तो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, बी, सी नंबर होगा अवध। ये क्या जानेंगे, अवध। जो एक चेरी किसके लिए कह रहा है, डलहौजी अवध के लिए कह रहा है। किसके लिए, अवध के लिए। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आप देखेंगे क्या होने वाला है आपका,
चलिए आगे का क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। इसमें पूछा गया पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो आंसर आप देखेंगे गवर्नर जनरल कौन होगा, तो आप देखेंगे आंसर इसका सी राजगोपालाचारी। आपका डी राइट आंसर रहेगा, सी राजगोपालाचारी। पेट परीक्षा 2022 में पूछा हुआ सेकंड पाली का क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। 8वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसमें लिखा है किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है 1857 की क्रांति किसके द्वारा शुरुआत की गई थी। ये आपका आंसर क्या होने वाला है, आप बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएं दोस्त, बिना देरी करते हुए। चलिए आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपको और बहुत सारी जानकारी बता दें। आपका कब हुआ था, तो आपका 10 मई 1857। ये आपने देखा 1857, ये 1857 तो आपको मालूम था पर आपकी डेट नहीं मालूम थी, 10 मई, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुआ, तो आप कहेंगे मेरठ शहर। कहाँ से, मेरठ, मेरठ से शहर से, मेरठ शहर, ये आप जरूर याद रखेंगे। कौन सा शहर है, कौन सी डेट है और किसने शुरुआत किया, किसने नेतृत्व किया, यह भी आपको याद होना चाहिए। क्रांति की शुरुआत किसने की, तो कहेंगे आप मई से हुई 1857 की। किससे हुई, ये आप कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। आपको और बता दें आपकी किसके खिलाफ हुई थी, तो आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। क्या हुई थी, ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी, आपका सी राइट आंसर रहेगा। आ गया है मेरे कमेंट, राजू का आ गया है, उसमें लिखा है सिपाहियों। सिपाहियों, देखिए सिपाहियों सी राइट आपका आंसर रहने वाला है। तो राजू को धन्यवाद क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। आपका राइट आंसर सिपाहियों हो गया। कब शुरुआत हुई थी, 10 मई 1857। कहाँ से, मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर है, ये आप याद रखेंगे। पेट परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ, इन्होंने क्या कहा, विद्रोह क्या है, किसने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। हमने क्या कहा, भारत के लोगों ने क्या कहा, एक क्रांति थी, क्रांति लाने के लिए किसके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि ये एक विद्रोह था। क्या कहेंगे, विद्रोह था। तो इसको आप कैसे करेंगे, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइए जल्दी से। आपको फिर मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है इसका, कमेंट जल्दी बताइए आंसर कमेंट में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, ए राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। क्या किया था, जब 1857 का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों की दृष्टि से विद्रोह हुआ, हमारी दृष्टि से क्या हुई, क्रांति हुई। ठीक है, क्रांति की शुरुआत हो रही है अभी 1857 से। तो आप क्या कहेंगे, 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह में क्या परिणाम उसके निष्कासित हुए। तो आप बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो किसके हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। किसके, ब्रिटिश क्राउन के, ये आपको याद होना चाहिए, हस्ताक्षरित हो गई। अब कौन शासन करेगा भारत पे, तो ब्रिटिश क्राउन करेगा। कौन, ब्रिटिश सरकार करेगी। किसमें, अब ईस्ट इंडिया अपनी जो शक्तियां थी सारी किसको दे दी, ब्रिटिश क्राउन को। अब हमारे भारत पे कौन राज कर रहा है 1857 से, 1857 के बाद में कौन शासन करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार करेगी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो यूपी SSC पेट एग्जाम 15 अक्टूबर 2022 सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कब हुआ, तो 1857 में हुआ। किसके हाथ में गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में गया। ये आप याद रखेंगे। 1857 का परिणाम यही था कि कंपनी से सारे चीजें लेकर के अपने ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में कब्जे में लेना चाहती थी। किसको, भारत को, जो कि किया इसने। ठीक है, अब क्या भारत का जो गवर्न शासन है, शासन व्यवस्था कौन गवर्न करेगा, तो ब्रिटिश क्राउन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। ये आप जानेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। देखिए इसमें पूछा गया कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो आपको मालूम होना चाहिए हड़प नीति अवध को किसने
हड़प्पा था और इसने अवध के लिए क्या कहा था कि एक दिन ये चेरी है हमारे मुंह में आकर जरूर गिरेगी। किसने कहा था? तो आपको राइट आंसर क्या करना है? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप कमेंट में बताएं आज का सेशन कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके आने वाली सभी वीडियो के लिए ऑल पे क्लिक कर लीजिए और लाइक करना जरूर भूलें ना, ठीक है? लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए आप सभी का धन्यवाद।